संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के नाम संज्ञा आपको विस्तृत मिलेगी। फिर आगे आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो या वस्तु हो, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, उसका नाम लेते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 भाववाचक, नंबर 5 आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। आइए एक एक को हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या शहर को हम उसके नाम से पुकारते हैं तो वो संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, गंगा, पटना, लखनऊ, हिमालय आदि। यानी कहने का मतलब जब इनका नाम लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, तो उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। यदि हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की मतलब उसका व्यक्तिगत नाम न लेकर उसकी पूरी जाति को इंगित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, शहर, फल आदि। मतलब इनका हम व्यक्तिगत, जैसे नदी हो गया तो नदी में हम, नदी क्या है, नदी मतलब नदियों की एक जाति है कि एक नदी तो है नहीं। जब उसका नाम व्यक्तिगत हम ले लें गंगा नदी तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन हमने नदी कह दिया तो यानी नदियों की जाति है, नदी कहकर पुकार रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा आइए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, टीम, सभा, आयोग, समिति, परिवार, सेना, अनाजों का ढेर, लताओं का पुंज, अंगूर का गुच्छा, और क्या, अंगूर का गुच्छा। फिर आगे देखिए चोरों, डाकुओं का गिरोह, तारामंडल आदि। कहने का मतलब कि यदि किसी समूह को हम इंगित करते हैं जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि क्या हो, अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों, अनेक स्थान का एक साथ नाम लेना हो तो क्या होता है, वहां पे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया ना कि वर्ग, टीम, सभा, आयोग, समिति, परिवार, सेना, अनाजों का ढेर, इसी प्रकार आदि। मीन्स जहां पर एक से अधिक चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान का एक साथ नाम लिया जाता हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा वह होती है जो आंतरिक रूप से छिपी होती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं होता बल्कि उसके गुण और विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। क्रोध, मिठास, यवन, कालिमा, मनुष्यता। जैसे क्रोध हो गया, क्रोधी व्यक्ति से ही क्रोध बना है तो क्रोध, ये हमेशा जानिएगा ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास बना, मिठाई से मिठास बना। यवन आप जान रहे हैं अवस्था का है। कालिमा, काला से कालिमा बना। मनुष्य से मनुष्यता बना। नारी से नारित्व बना। पुरुष से पौरुष बना। सौंदर्य से सुंदरता से सौंदर्यता या सौंदर्य बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। तो ये भाववाचक, क्योंकि ये विशेषताओं को प्रकट कर रहा है, तो जहाँ विशेषताओं को प्रकट करे, गुण को प्रकट करे, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे वीर से वीरता, वीर से क्या बना है, वीरता या वीरत्व। धीर यानी व्यक्ति से धीर, व्यक्ति से धीरता या धैर्य बना है। बड़ा व्यक्ति से बड़प्पन बना है आदि। इस प्रकार जो आते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। फिर आइए हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां प्रकार हम लोग देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। जहां पर देखिए ये से कुछ लोग कंफ्यूजन में होते हैं, द्रव्य में से जान लिया कि तरल पदार्थ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे हम नाप तौल सकते हैं, जिसे लीटर में नाप सकते हैं और किलोग्राम में तौल सकते हैं, या फिर दूसरी वस्तुओं में हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्या एक वस्तु से दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ठोस में ले लिया,
सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा भी आपका उसमें द्रव्य पदार्थ में आता है, इसको भी पिघलाया जाता है, उनको भी पिघलाकर हम वस्त्र बनाते हैं। फिर द्रव्य में आ गया, ये 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव्य और गैसीय। फिर द्रव्य में पानी आ गया, घी हो गया, देखिए दही भी आपका आता है, तेल आता है, इस तरह आदि, पेट्रोल आता है, डीजल आता है आदि, इसको तो आप समझ ही जाएंगे। फिर गैसीय पदार्थ भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे धुआं है और फिर ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों ये द्रव्यवाचक सॉरी ये संज्ञा रहा, संज्ञा के प्रकार रहे। यदि आपको विस्तृत पढ़ना है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो संज्ञा आपको विस्तृत मिलेगी। फिर आगे आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं सर्वनाम। तो आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम, पहले आपने संज्ञा पढ़ा, अब आपको सर्वनाम पढ़ाने चल रहे हैं। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा में क्या, नाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हम नाम से बुलाते थे, उसे हम संज्ञा कहते थे। अब यहाँ क्या है कि नाम नहीं लेना, नाम के बदले जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं मुख्य रूप से सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 6 प्रकार। उसमें संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। आइए एक एक को देखते हैं। जैसे पुरुषवाचक आपने पढ़ा, तो पुरुषवाचक भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, हमसे या हमारे द्वारा, ये ऐसे वर्डों का प्रयोग। जैसे मैंने खाना खाया, तो ये क्या है, ये सर्वनाम। मैं क्या है, इसमें सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में किस प्रकार का सर्वनाम, उत्तम पुरुष। तो ऐसे पूछा जाएगा कि मैं, हम, हमसे या हमारे द्वारा, जहाँ इन वर्डों का प्रयोग किया जाए वहाँ पुरुषवाचक होता है। कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, आप समझिए, और पुरुष को इसीलिए बांट दिया गया है उनके चिन्हों को भी, तुम, तुमसे या तुम्हारे द्वारा। यानी जो मैं हूँ, मैं प्रथम, मैं यानी कि उत्तम है, फिर मेरे बाद तुम क्या हो, द्वितीय हो यानी कि मध्यम हो, और अन्य यानी हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, मतलब अन्य जो जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो अन्य शब्द है। तो उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम, हमसे, हमारे द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हारे द्वारा आदि शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाए वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष वह, उनसे, उनके द्वारा, वह, उनसे, उनके द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आइए देखते हैं निजवाचक। निजवाचक ऐसा होता है कि जो स्वयं से किसी कार्य को किया जाए या स्वयं के का दावा किया जाए। जैसे अपने आप कर लूँगा, अपने आप स्वयं कर लूँगा। जैसे कोई कहता है ना कि लाओ काम कर दे, नहीं नहीं मैं अपने आप कर लूँगा। तो अपने आप, स्वयं, खुद, जहाँ ऐसे वर्डों का प्रयोग होता है वहाँ निजवाचक, निजता स्वयं के लिए होता है, निजवाचक सर्वनाम। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में यह, वह, ए, वह ऐसे वर्डों का प्रयोग होता है। यह, वह, ए और वह। जहाँ यह कौन है, नहीं यह मेरा भाई है, यानी निश्चित है कि यह जो खड़ा है मेरा भाई है। वह जो जा रहा है मेरी बहन है, वो निश्चित हो गया कि वो जो जा रही है वो कौन है, मेरी बहन है। फिर ये व्यक्ति या ये किताब मेरी है, वो जो रखी है टेबल पे बुक, वो किसकी है, मेरी है। यानी यहाँ क्या है, निश्चयवाचक, यानी निश्चय हो गया ये, जहाँ परिणाम निकले कि ये क्या है, ये मेरी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। ऐसे शब्दों का जहाँ इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाए। फिर आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में ये निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई बेल बजाया, दरवाजे की डोर आप खोलने से पहले पूछते कौन आया, या कोई पूछता है आपसे कि बेल बज रही है कौन आया है, तो आप कहते हो पता नहीं कौन आया है। तो कोई और कुछ, यानी कुछ खाया, क्या खाया, कुछ खाया। तो एक निश्चित नहीं हो पा रहा है, अनिश्चयवाचक मीन्स निश्चय नहीं है। बच्चे ने कुछ खाया, मुंह में कुछ लिया है ना, आपने देखा नहीं तो पूछा कि क्या खाया, कुछ खाया, मीन्स निश्चित
नहीं कर सकते हैं आप। तो ऐसे दो वर्डों का जहाँ प्रयोग हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आइए अगला देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, कैसे वर्डों का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम होते हैं। और कैसे सर्वनाम होते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। यहाँ पे हमने बताया ना कि कौन, क्या, कब और कैसे। जैसे यहाँ पे कोई आया, आप बता रहे हो कोई आया, कुछ खाया, मीन्स यहाँ दूसरी बात है। लेकिन यहाँ कौन पूछ रहा है, कौन, आपके फोन की घंटी बजी, आपने वो रिसीव किया, कहा हेलो कौन, मीन्स ये प्रश्न आप कर रहे हैं कि आप कौन है। जहाँ प्रश्नवाचक है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर आइए संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो। संबंध होता है कि जो एक दूसरे को जोड़े। जैसे कहा कि वो जो जा रहा है वो कौन है, जो जा रहा है वो मेरा भाई है। अब यहाँ हुआ था, यहाँ भी एक वर्ड बताए थे कि ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई, ये वर्ड का आपको यहाँ जो सो जैसे ये वर्ड लगे, वहां संबंध क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि वो जो जा रहा है वो कौन है, मेरा भाई है। वो जो बैठी है वो कौन है, मेरी माँ है। सो, जो गया सो मेरा भाई था, जो गया सो मेरी बहन थी, मीन्स संबंधवाचक। तो ये बच्चों आपका सर्वनाम रहा। और लॉन्ग वीडियो देखना तो आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां आपको सर्वनाम मिलेगा। तो बच्चों आगे हम आपको विशेषण पढ़ाने चल रहे हैं। पहले आपने संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा, अब विशेषण आपको पढ़ाने चल रहे हैं कि विशेषण क्या है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आपने देखा संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण में दो चीज देखी जाती है, विशेष कौन है और विशेषण क्या है। तो जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सीधे शब्दों में आप एक लाइन में कह दिए, और फिर पूछा जा सकता है किसी भी वाक्य को देखकर कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। बताते उन्हें विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो आइए देखते हैं आप विशेषण के प्रकार। विशेषण जाना कि क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के बदले जिसे प्रयोग किया जाता है वह क्या है बच्चों, वह विशेषण है। और विशेषण में दो चीजें होती हैं, एक विशेष होता है यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है, तथा जिसके द्वारा बताई जाए वो विशेषण होता है। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान में रखिए। फिर आइए हम लोग देखते हैं विशेषण के प्रकार। मुख्य रूप से विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4। जैसे आपने जाना कि संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा, तो बच्चों संज्ञा 5 प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार, 5 प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। और फिर आपको बता रहे हैं विशेषण, तो विशेषण जो होता है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है संज्ञा 5 प्रकार के, सर्वनाम 6 प्रकार के और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार का है। आप देखिए, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा परिणाम बोधक विशेषण। तो ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। 4 को भी आगे हम पढ़ाने चल रहे हैं, कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य क्या है, इतना है कि आपको विशेषण दे दिया गया। इतने में पूछा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। एक लाइन में, एक विशेषण में 2 शब्द होते हैं, एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। तो जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वह विशेषण है, लेकिन जिसकी बताई जाए वह विशेष होता है। यानी जैसे कहा गया कि गाय काली है, गाय कैसी है, काली है, तो गाय विशेष हो गई क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण क्या है, काला।
तो गाय क्या है, काली है, या गाय काले रंग की है, तो क्या हो गया, काला रंग उसका विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गई, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है इस तरह। तो आगे हम आपको देते हैं कि प्रकार, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक। सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिणाम बोधक। जैसे आपने देखा, फिर एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए कि संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के और विशेषण 4 प्रकार के। इस प्रकार 3 आपका तैयार हुआ। आगे हम पढ़ाएंगे, आगे हम इसी में बताएंगे आपको कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक और परिणाम बोधक। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि सर्वनाम कितने बताया हमने, 6 बताया, और 6 में सबसे पहले क्या, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर जितने सर्वनाम हैं वो विशेषण बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। पहला प्रकार, यानी जो विशेषण है उसका पहला प्रकार क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया जा रहा है कि पुरुषवाचक एवं निजवाचक को छोड़कर सभी सर्वनाम विशेषण बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर कौन कौन से बचे हैं। तो सबसे पहले आइए निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको जानते हैं। निश्चयवाचक का चिन्ह हमने बताया था ना कि निश्चयवाचक या, वह, ये, वो क्या है, ये निश्चय है, या ये क्या होता है, ये पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये निश्चित होता है कि यह जो जा रहा है यह मेरा भाई है, वह जो गया वो मेरी बहन, वह जो गई वह मेरी बहन थी। मीन्स ये क्या है, ये निश्चय है कि जो जा रहा है वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माता है। मीन्स निश्चित रूप से होता है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे इसका चिन्ह है यह, वह, ए, वो, तो जैसे इसका प्रयोग बताते हैं, जैसे ये गाय काली है, अब विशेषण में इसका प्रयोग करना है ना, तो ये निश्चित हो गया। देखिए ये हो गया ना, ये मतलब ये जो है, जो सामने खड़ी है, ये गाय कैसी है, ये गाय काली है, तो गाय क्या हो गई, इसमें गाय विशेष हो गई। देखिए क्या हो गई, गाय विशेष, विशेष, ये क्या हो गई, विशेष हो गई, और जो काला है वो विशेषण हो गया, विशेषण। काला क्या हो गया, विशेषण, यानी गाय की जो गाय क्या है, काली है ना, तो ये विशेषण, काली विशेषण हो गया, और जो गाय है वो विशेष हो गया, क्योंकि गाय के विषय में बताया जा रहा है। और ये क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण का चिन्ह हो गया। सार्वनामिक विशेषण का क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार उदाहरण आपके सामने है। वो इसी प्रकार यह है, वह लड़की सुंदर है, सुंदर क्या हो गया, सुंदर विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो गया, लड़की, और जो चिन्ह सार्वनामिक चिन्ह क्या है, वह क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक, इसका प्रयोग किया गया कि वह लड़की नाम के जगह जब हम प्रयोग करते हैं तो जिस नाम के जगह जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या है, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए अगला समझते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई क्या है, कोई मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, मनुष्य या मानव के लिए, मनुष्य या मानव के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुछ क्या, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ किसके लिए, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दो अलग अलग है। और जैसे इसका प्रयोग बताते हैं, इसका चिन्ह है अनिश्चयवाचक, कोई कुछ मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा कोई बच्चा दौड़ में सबसे आगे है। क्या बताया आपने कि कोई बच्चा क्या है, दौड़ में सबसे आगे। कोई बच्चा मीन्स पता नहीं है कि कौन सा बच्चा दौड़ में आगे, लेकिन कोई बच्चा दौड़ में आगे है, ये सुनने में आ रहा है। तो क्या हो गया, दौड़ में आगे है, मीन्स ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये विशेषण हो गया। और कोई बच्चा क्या हो गया, विशेष हो गया। बच्चा क्या हो गया, विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, विशेष, ये क्या हो गया, विशेष हो गया।
और कुछ किताबें, देखिए यहाँ मानव के लिए प्रयोग किया तो कोई, और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कुछ किताबें फटी हैं, तो यहाँ क्या हो गया, वस्तु हो गई ना किताब, तो दोनों इसी प्रकार की, जहाँ निश्चित न किया जाए इसके लिए चिन्ह है कोई और कुछ, कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह है कौन, कब, क्या, कैसे आदि। अब इसका उदाहरण जैसे एक दे के बताते हैं, कौन सुंदर है, मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन सुंदर है, कोई प्रश्न कर रहा है कौन सुंदर है, तो कौन क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, और सुंदर है विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया बच्चों, तो ये विशेषण हो गया। उस देखिए उसके साथ क्या हो गया, मीन्स उसके साथ, मीन्स निश्चित नहीं है कि किसके साथ, तो उसके साथ क्या हो गया, क्या हो गया, यह निश्चित नहीं किया जा सकता, कुछ हुआ है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम, इसको पहले भी बताए थे ना, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता जो सो, जैसे जो युवक गया सो क्या है, वह सुंदर है, यानी क्या है, संबंध है उसका कि जो युवक जा रहा है सो क्या है, सुंदर है। तो ये विशेषण हो गया कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कितने हैं, ये 4 हैं, क्योंकि विशेषण की बात कर रहा है, और जो सर्वनाम होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोड़ा कौन सा गया है, पुरुषवाचक और दूसरा निजवाचक। इन्हें छोड़कर चारों का प्रयोग किसमें किया जाता है, विशेषण में किया जाता है। तो आइए हम अगला विशेषण पढ़ते हैं कि अगला कौन सा है। तो बच्चों अब हम आपको गुणवाचक विशेषण पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले आपने सार्वनामिक विशेषण पढ़ा और अब गुणवाचक विशेषण पढ़ाने चल रहे हैं। देखते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण है क्या। तो जो सर्वनाम संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण धर्म को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसके प्रकार को देखते हैं कितने प्रकार के हैं। तो नंबर 1 कालबोधक, नंबर 2 स्थानबोधक, नंबर 3 रंगबोधक, नंबर 4 दशाबोधक, नंबर 5 गुणबोधक और नंबर 6 आकार बोधक। इस प्रकार जो गुणवाचक विशेषण है वो कितने प्रकार के हैं बच्चों, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार। उसमें क्या पढ़ा था आपने, सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार का था। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के थे, वो 4 प्रकार के थे, लेकिन गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो आइए कालबोधक क्या है, जो समय का बोध कराता है उसे हम कालबोधक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे नया आ गया, पुराना आ गया, ताजा आ गया, मौसमी आ गया, प्राचीन आ गया, तो ये कहाँ कौन सा विशेषण होगा, तो ये कालबोधक विशेषण होगा। और कालबोधक विशेषण ना देके दे देंगे सार्वनामिक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक कौन सा है, तो इसमें आप सीधे लगा देंगे कि गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह बता रहा है नया, पुराना, ताजा और प्राचीन, ये क्या बता रहा है, गुण, कालवाचक गुण है, यही गुणवाचक विशेषण है। आइए आगे चलते हैं। स्थानबोधक, स्थानबोधक विशेषण में जैसे निचले, विचले और ऊपरले। ऊपरले देखिए, निचले मीन्स नीचे हो गया, निचले मीन्स क्या हो गया, नीचे, क्या हो गया, नीचे। विचले मीन्स मध्य में, मध्य में, मध्य में यानी बीच में। और ऊपरले मीन्स ऊपर, ऊपर, ऊपर हो गया। तो ये क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है। निचले, विचले, ऊपरले, जहां इस प्रकार के शब्द आते हैं वो किस प्रकार के, गुणवाचक, यानी कैसे गुणवाचक, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। फिर आइए रंग देखते हैं, रंग बोधक। रंग बोधक में क्या हो जाएगा, लाल, जैसे कहा कि क्या है, गुलाब क्या है, गुलाब लाल है, लाल गुलाब है, तो गुलाब क्या है, विशेष है, और उसका रंग रंगवाचक विशेषण है ना, रंग बता रहा है कैसा है, तो गुलाब लाल रंग का है, कैसा है, लाल रंग का है या लाल है, तो गुण उसके विशेषण हो गया, कैसा गुण, रंगवाचक गुण। आइए देखते हैं पीला, काला, जैसे कहा पीला, जैसे क्या कहा कि दुपट्टा पीला है, तो दुपट्टा क्या हो गया, दुपट्टा विशेष हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, पीला। पीला कौन सा गुण है, रंगबोधक गुण विशेषण है। आइए देखते हैं उसी प्रकार नीला क्या है, अंबर नीला है, अंबर क्या है, अंबर मीन्स आकाश, अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है, अंबर मीन्स आकाश भी होता है, तो अंबर नीला है, यानी आकाश कैसा है, नीला है, तो आकाश विशेष हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गई, नीला। और नीला भी क्या है, रंग
वाचक विशेषण है। कैसा है? रंगवाचक गुण विशेषण है। इतना बताना पड़ता है आपको। वैगिनी, उसी प्रकार बैगनी, ये रंग से संबंधित है। फिर आइए दशा बोधक गुणवाचक विशेषण देखते हैं। दशा मीन्स मोटा पतला, यानी किस दशा में, मोटा है या पतला है, बच्चा है या युवा है या वृद्ध है, गीला है, यानी वस्त्र कैसा है, गीला है, सूखा है, किसी भी चीज का, ये वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, और व्यक्ति का हो सकता है, पशु पक्षियों का हो सकता है, किसी की भी विशेषता हो सकती है। जहां ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जाए वो दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए कितनी बातें हैं। दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं गुणबोधक। गुण मीन्स गुणवाचक तो था ही, लेकिन उसके अंतर्गत एक पॉइंट है गुण, यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। देखिए गुण क्या हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, भला हो गया, कपटी हो गया आदि, मीन्स ऐसे जैसे शब्द हैं तो गुणबोधक विशेषण है। फिर आइए देखते हैं आकार बोधक, यानी आकार कैसा है, गोल है, चौकोर है, तिकोना है, लंबा है, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग किया जाए वो आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, यदि लॉन्ग देखना होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ इतना टाइम आपको, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पढ़ा सके इस वीडियो में। आगे हम अलग से आपको विशेषण जब पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तृत पढ़ाएंगे। तो आगे हम बताएंगे आपको प्रश्नवाचक 2 हो गया, तीसरा विशेषण आपको बताने चल रहे हैं। तो चलो बच्चों हम आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसके पहले आपने 2 पढ़ चुके हैं आप लोग, अब पढ़िएगा संख्यावाचक विशेषण क्या है। आइए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या पढ़ा आपने कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का क्या करते हैं, संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक विशेषण, नंबर 2 आपका है जो वो क्या है, अनिश्चयवाचक विशेषण। अब निश्चयवाचक विशेषण क्या है, अनिश्चयवाचक विशेषण क्या है, उसे हम लोग जानते हैं। जो निश्चयवाचक विशेषण है वो भी कई प्रकार है। नंबर 1 पूर्णांक वाचक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। इस प्रकार जो आपका निश्चयवाचक विशेषण है इसके भी कितने प्रकार हैं बच्चों, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। आइए एक एक को देखते हैं कि पूर्णांक वाचक विशेषण क्या है। 1 2 जैसे मीन्स संपूर्ण रूप से हो, उसको बांटा ना गया हो भागों में, उसे पूर्णांक वाचक कहते हैं। जैसे पूरा पूरा समुच्चय हो उसका। तो आइए देखते हैं, जैसे 1 कह दिया गया, 2 4 6 8, ऐसे मीन्स ये तो हम दिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब संख्या पूर्ण हो, वो आधा ना हो, 2.5 ना हो, 3.5 ना हो, 4.5 ना हो, ऐसे ना हो, बल्कि पूर्ण रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोधक। तो 1 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है जो आधा ना हो। उसके बाद अपूर्णांकवाचक क्या है, अब देखिए उसका जस्ट अपोजिट, जैसे आधा, पौना, सवा, 1.5 2.5 3.5, ये क्या है, अपूर्णांक। ये पूर्णांक यानी पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, मीन्स उसमें आधा लगा हुआ है। उसके बाद क्रमवाचक, जो क्रम होता है ना, आप कहते हैं कि गिनती शुरू करो, पहले आप, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, चौथा, 15वां, सॉरी तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे क्रम से, जो क्रम वाइज, जो आप कहते हैं ना सीक्वेंस से, क्रम से, तो उसे ही कहते हैं क्रमवाचक। पहला दूसरा ऐसे क्रम से होना चाहिए, उसे क्रमवाचक क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आइए देखते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्ति क्या है, जो वृद्ध हो, जो क्या हो, वृद्ध हो। कहते नहीं हम तो आपसे 3 गुना नंबर लाए हैं, मीन्स आपसे कई 3 गुना ज्यादा नंबर लेके हम आए, क्या हुआ, वृद्ध हुई है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अब आवृत्तिवाचक। आवृत्त हुई मतलब वृद्ध हुई, तो कैसे 3 गुना,
चौगुना 10 गुना। देखो बच्चों इसको रटना होगा आपको, ऐसे ये आसान नहीं है कि आप तुरंत देखिए तुरंत तैयार कर लिए, तुरंत तैयार हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उसे याद नहीं करेंगे आप पुनः भूल जाएंगे। तो तिगुना, चौगुना और 10 गुना। फिर समूह समुदाय वाचक, समुदाय में से जो एक क्रम समूह में रहे, दोनों, चारों, दसों, कहते नहीं दोनों, चारों, दसों, हजारों है आप, ऐसे क्या हो गया समुदाय वाचक। फिर आ गया प्रत्येक बोधक, यानी एक एक का जहां बोध हो, तो कहते हैं ना प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रतिक्षण, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं उसको प्रत्येक बोधक। तो इस प्रकार निश्चयवाचक विशेषण, यानी ये निश्चय है, निश्चित है कितना है, लेकिन इसमें भी कई भाग, यानी पूर्णांक कुछ पूर्ण रूप से होते हैं, कुछ अपूर्ण रूप से होते हैं, कुछ क्रम से होते हैं, कुछ आवृत वाचक होते हैं, कुछ क्या है समुदाय वाचक होते हैं, कुछ प्रत्येक बोधक। अब देखिए कितना कठिन हो गया आपको बताना, कि जैसे दोनों आ गया तो आपको ये तो ये बताना होगा, आप भूल जाएंगे। आप तो यही जानते हैं ना किसी व्यक्ति का क्या हो, सुंदर हो, लाल हो, नीला पीला हो, यही क्या है गुण है, विशेषण। लेकिन नहीं, दोनों, चारों, चौगुना, आवृत्ति, दोनों, चारों, चौगुना, ये क्या आवृत्त बोधक है। आप कह दे एक, तो एक भी क्या हो गया विशेषण। जैसे एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष क्या हो गया विशेष हो गया, और उसके विषय में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, मात्र क्या है एक व्यक्ति, तो एक जो है वो भी क्या हो गया विशेषण। और किस प्रकार का विशेषण हो गया गुणवाचक। गुणवाचक में भी कौन सा विशेषण हो गया बच्चों, ये पूर्णांक बोधक। कौन सा पूर्णांक, एक बता रहे हो ना, वहीं पे कह दिया गया था तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है ना, तो पहला है दूसरा है ना बाद के है, कौन सा व्यक्ति बचा है तीसरा व्यक्ति बचा है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका जो व्यक्ति है वो विशेष है, उसके विषय में बताया जा रहा है, लेकिन जो तीसरा बताया गया वो विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है। और तीसरा कौन सा विशेषण है, अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि विशेषण तो है ये तो जान ही रहे हैं, कौन सा विशेषण है बच्चों संख्यावाचक। संख्यावाचक में कौन सा, अब ऐसे प्रश्न पूछ लिया कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो तीसरा आपने बताया ना, हमने कहा सीक्वेंस से है ना, क्रम से, तो पहला दूसरा छोड़कर किसमें तीसरे पे चले गए, तो ये क्या क्रमवाचक विशेषण। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान देना होगा, एक एक बातों को रटना होगा। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट संख्यावाचक का, अनिश्चयवाचक विशेषण। तो इसमें मात्र दो चिन्ह होते हैं, कोई और कुछ। जैसे कोई व्यक्ति आया था, मीन्स व्यक्ति आया था, व्यक्ति विशेष हो गया, और कोई इसमें लग गया तो कोई क्या हो गया विशेषण हो गया। और कैसा विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण हो गया। और संख्यावाचक में कैसा विशेषण, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण का पार्ट है, तो इसलिए अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर कुछ लोग चले गए, अब लोग चले गए, लोग विशेष हो गया क्योंकि विशेष है, विशेष लोग हैं। और कुछ कुछ क्या है विशेषण हो गया, क्योंकि कुछ बता रहा है ना कि कुछ लोग चले गए, लोग के विषय में बता रहा है, तो कुछ विशेषण हो गया। कैसा विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण। तो बच्चों ये आपका रहा संख्यावाचक विशेषण, एक आपका बच्चा है, उसे इसके बाद पढ़ाने चल रहे हैं हम आपको।